हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन। क्लिनिकल सिंड्रोम इन विच हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू मीट इट्स नीड टू डिस्पोज द वेनस रिटर्न एडिक्वेटली। ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हार्ट है आपका जितना बॉडी को नीड है ब्लड की उतना पंप नहीं कर पाता है, उससे कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको अदर ऑर्गन से जो उसका परफ्यूजन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जितना ब्लड पंप करना चाहिए वो उतना नहीं कर पाता है। अनएबल टू पंप इनफ ब्लड। इसमें कार्डियक फेलियर में क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। जितना उसका फंक्शन है वो अपना प्रॉपर नहीं कर पाता है। चाइल्ड हार्ट डज नॉट पंप इनफ ब्लड आउट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी टू मीट द बॉडी डिमांड फॉर एनर्जी। जो चाइल्ड हार्ट है वो इतना ब्लड इनफ पंप नहीं कर पाता है जितना उसकी बॉडी को चाहिए, जितना डिमांड है उसके लिए, एनर्जी के लिए। अब हम देखेंगे क्या इटियोपैथोलॉजी, इसका कॉज क्या है, ऐसा क्यों होता है। CHF कंजस्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर को हम CHF शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अकर ड्यू टू पल्मोनरी ओवर परफ्यूजन एंड पल्मोनरी वेनस कंजेशन। पल्मोनरी ओवर परफ्यूजन का मतलब क्या है कि लंग्स में जो ब्लड फ्लो है बहुत ज़्यादा प्रेशर से है, ठीक है। एंड पल्मोनरी वेनस कंजेशन, पल्मोनरी वेनस कंजेशन का मतलब है कि जो लंग्स की ब्लड वेसल्स हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं। जब इनलार्ज हो जाती हैं तो उनमें क्या हो जाता है, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, जिसको पल्मोनरी वेनस कंजेशन बोलते हैं। एटलीस्ट टू कॉज बाई लार्ज लेफ्ट टू राइट शंट। ये किसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब इसमें पल्मोनरी इसमें फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है लंग्स की आर्टरी में या ब्लड वेसल्स में, तो क्या होता है, कॉज करता है लार्ज लेफ्ट टू राइट शंट। लेफ्ट से मतलब लेफ्ट हार्ट से राइट हार्ट में जो ब्लड शंट होगा, जो ब्लड जाता है वो ज़्यादा अमाउंट में जाएगा। ड्यू टू लार्ज लेफ्ट टू राइट शंट। किसकी वजह से? लेफ्ट टू राइट शंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू कार्डियक आउटपुट डिक्रीज विच डिक्रीज द परफ्यूजन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। जिससे कि आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट क्या आता है कि कितना अमाउंट हार्ट उससे आउटपुट करता है, जिसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। डिक्रीज इन परफ्यूजन ऑफ, किसकी वजह से होगा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज? क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा ब्लड, जो सर्कुलेटरी ब्लड सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वहाँ पे ब्लड पासिंग है वो उतना नहीं होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब ऑर्गन में ब्लड पास नहीं होता तो आपको पता होगा कि ऑर्गन से ही वो कलेक्ट करके हार्ट में दोबारा ले जाता है, तब वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर उसका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। जिससे कि वहाँ पे कार्डियक आउटपुट क्या है, जितना हार्ट पंप करके हमें ब्लड देता है एक बार में, ठीक है, एक बार जो पंप करके हार्ट निकालता है ब्लड, उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। जब वो डिक्रीज होगा तो हमारे टिश्यू ऑर्गन तक जो ब्लड है वो इनफ नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि उसके फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है हार्ट के। तो ऐसे करके ये कॉज होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। कितने टाइप का हार्ट फेलियर होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। पहला है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। आपका जो लेफ्ट साइड वाला है, मतलब हार्ट में जो लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं वो फेल हो जाते हैं। राइट साइड हार्ट फेलियर, जो आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल होता है, उसमें क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसकी वजह से आपकी लेग्स में, फीट में स्वेलिंग हो जाती है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या है, द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, उसमें पंपिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो। इसमें आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है जितना उसको होना है। डायस्टोलिक, लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट रिलैक्स, और
रिफिल, जैसे आपको पता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो हार्ट होता है, सिस्टोलिक का मतलब क्या है, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायस्टोलिक क्या है, जब हार्ट आपका रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होता है तो उसमें दोबारा से ब्लड फिल होता है। सिस्टोलिक में वो जितना फिल्टर करता है ब्लड वो एक बार में निकाल देता है कार्डियक आउटपुट। इसके बाद में वो एक उसकी कंडीशन आती है रिलैक्स की, तो वो प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाता है, तो वो आपका हो गया डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। आई होप आपको समझ में आ गया टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। हम पढ़ेंगे इसका कॉज क्या है, ये क्यों होता है। सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हार्ट अटैक। अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या हार्ट अटैक है तो उसको ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तब भी हो सकता है। फॉल्टी हार्ट वॉल्व, अगर उसके हार्ट वॉल्व में कोई भी फॉल्ट आ रहा है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, उसके वॉल्व में आर्टिकल वॉल्व हो गया, आर्टीरियल वॉल्व हो गया, ऐसे करके उसके अगर वॉल्व में फॉल्ट आती है। डैमेज टू द हार्ट मसल, अगर किसी को हार्ट मसल में इन्फेक्शन हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, मायोकार्डियाटिस हो जाता है, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, अगर किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, मतलब एट द बर्थ से ही उसको प्रेजेंट है, तब भी। अदर हार्ट डिजीज, जैसे कि किसी को क्रोनिक डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, HIV हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, तो ये सारी कंडीशन हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइन और सिम्टम क्या होंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पहला आपको देखने मिलेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको डेस्पीनिया बोलते हैं। व्हेन एक्सर्ट फॉर, मतलब जब उसको कार्डियक हार्ट फेलियर होगा तो उसकी जो ब्रीथ है वो शॉर्टनेस हो जाएगी, जिसको मेडिकल टर्म में डिस्पीनिया बोलते हैं। फटिंग एंड वीकनेस, वो ज़्यादा थका थका रहेगा, अपने आप को अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करेगा। स्वेलिंग इन योर लेग्स एंकल फीट, और इसमें आपके पैरों में, एंकल में और आपके एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, जिसकी वजह से मतलब हार्ट डिफेक्ट होगा, उसकी वजह से इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। पर्सिस्टेंट कफ, वीजिंग, पिंक ब्लड, और जब आप कफिंग करोगे तो पिंक ब्लड हो जाएगा आपका, क्योंकि वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो जा रहा। वीजिंग एक साउंड है जो कि आपके हार्ट से सुनाई देगा। इंक्रीज नीड टू यूरिनेट एट नाइट, जिसमें कि आपको नाइट में बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा। स्वेलिंग ऑफ योर अब्डोमेन, और आपके अब्डोमेन में भी स्वेलिंग आ जाती है। सडन वेट गेन, आपका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाएगा। फ्लूइड रिटेंशन होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका वेट भी गेन होगा। लैक ऑफ एपेटाइटिस, आपको एपेटाइटिस लैक ऑफ एपेटाइटिस हो जाएगा। चेस्ट पेन होगा आपको हार्ट फेलियर में या हार्ट अटैक की वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसको पता करने के लिए क्या क्या टेस्ट करवाएंगे। सबसे पहले आपका हिस्ट्री कलेक्शन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है। इसके बाद में अपने ब्लड टेस्ट आएगा, किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, चेस्ट एक्सरे होगा आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको ECG बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राम, CT स्कैन, कोरोनरी एंजियोग्राम, मायोकार्डियल बायोप्सी, ये आपको टेस्ट करवाने हैं। इसकी जब आप ये टेस्ट करवाओगे तो उससे आपको पता चल सकता है कार्डियक हार्ट फेलियर। के लिए मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट क्या देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग कॉजेज। उसके कॉज क्या है, उसके कॉज को देखते हुए हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। एम टू मेडिकल, जैसे कि उसको स्वेलिंग है तो उसको हम बहुत ज़्यादा डायरेटिक्स देंगे, तो ऐसे करके जो भी कॉज उसमें आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट देंगे। एम ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट क्या देंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ मायोकार्डियल फंक्शन टू डिजिटलिस एंड डायरेटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके मायोकार्डियल फंक्शन को इम्प्रूवमेंट करेंगे, जैसे उसको डायरेटिक्स देंगे जिससे कि स्वेलिंग कम हो जाए। सप्ली एंड कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे, रेस्ट प्रॉपर देंगे, जिससे कि उसकी एनर्जी बढ़ सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू चेंज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिविटी, मतलब उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टेड, जो भी उसकी कॉन्टैक्ट होना है उतना हार्ट का उतना नहीं हो पाएगा। इनएफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ब्लड, उसका ब्रीदिंग पैटर्न अफेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन जितना सप्लाई है ब्लड में उतना नहीं हो पा रहा। एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट,
जिससे कि उसकी बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें जितना फिल्टर होना है वो उसका फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज, उसकी इनएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एंजाइटी रिलेटेड टू ब्रीथनेस फ्रॉम इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपका है नर्सिंग मैनेजमेंट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। Subscribe for more content.